Hello student and dear parents, myself JS चंदी, डायरेक्टर कम हेड फैकल्टी एट द फोटोन। आज के मेरे इस वीडियो का जो पर्पज है बहुत सीधा और सिंपल है। वीडियो का पर्पज ये है कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जब वो 9th में 10th में या +1 में कोचिंग के लिए कंफ्यूज होते हैं तो उनकी किसी तरीके से हेल्प की जाए। तो ये काफ़ी ऐसे सवाल मेरे मन में आ रहे थे कि कैसे मैं उनको गाइड करूं, सेल्फलेस और बच्चों के माध्यम से गाइड करूं। तो मेरे इस वीडियो का जो पर्पज है वो है गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, ताकि उनका लिमिटेड एनर्जी और जो लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट रैंक निकाल पाएँ। तो आज मैं अपने साथ हमारा जो इसी इंस्टीट्यूट का रेगुलर स्टूडेंट रैंकर है चितलीन, उनके साथ आपका इंटरव्यू कराऊंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्वेरीज होंगी, एक के बाद एक क्वेरीज आपकी सारी क्लियर होंगी। मैं पहले बताता हूँ उन क्वेरीज में ऐसे कुछ होगा कि मतलब कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है आपको, और स्कॉलरशिप कितनी की इम्पॉर्टेंट है, टेस्टिंग प्लान कैसे होने चाहिए, और रेगुलर रूटीन में डाउट सेशन कैसा होना चाहिए। ये एक जनरल क्वेरीज होती हैं जहाँ हमें 4 साल में तैयारी करनी है, नीट की, जेईई एडवांस की, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो ऐसे आपकी जो क्वेरीज जनरली घरों में डिस्कस होती हैं वो सारी हम लोग आज एक के बाद एक जो परत है वो खोलते जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए फोटोन एजुकेशन चैनल में, एंड तक वीडियो देखिएगा। तो मिलाते हैं आपको हमारे रैंकर चितलीन के साथ। मैं फोटोन इंस्टीट्यूट में +1 और +2 2 साल रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ और इनके कारण ही मैंने नीट 2020 में एक अच्छा रैंक प्राप्त किया है। नीट 2020 में मेरा ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में 641 था, जिसके कारण मुझे MBBS में एडमिशन मिली एम्स ऋषिकेश में। मैं बहुत खुश हूँ और इसका श्रेय मैं फोटोन की फैकल्टी को देना चाहती हूँ, स्पेशली चंदी सर को, जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया। एक बात बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है जब उन्होंने +1 +2 में या 9th 10th में कोचिंग लेनी होती है कि उस इंस्टीट्यूट ने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है, वो इतना स्कॉलरशिप दे रहा है, वो 50% दे रहा है, वो फ्री पढ़ा रहा है। तो स्कॉलरशिप के बारे में और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो व्यू होता है, जहाँ हमें स्कॉलरशिप को प्रायोरिटी देनी चाहिए या स्टडी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो मुझे लगता मैं तो नहीं बता सकता। एक बच्चे ने, उसके पेरेंट्स ने कैसे एक्सपीरियंस किया कि जब वो कोचिंग लेना चाहता था तो वो काफ़ी कंफ्यूज था। तो मुझे लगता है आपको रैंकर के मुंह से ये बात सुननी चाहिए और तभी ऑथेंटिसिटी होगी कि एक रैंकर जब एंड में उसका अच्छा रिजल्ट आता है तो उनमें स्टडी या स्कॉलरशिप ये वाले ल्यूरिंग प्लान कितने के मैटर करते हैं और क्या उनको इंटरटेन करना चाहिए कि नहीं। आप नेक्स्ट पार्ट भी इससे सुनिए और जरूर रियलाइज करोगे कि कितना के +1 में जब मैंने भी नीट की कोचिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था तो मेरे पास भी काफ़ी सवाल थे कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, कैसे सोचा जाए। तो मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के बारे में सोचा, उनकी दी हुई स्कॉलरशिप्स पर भी ध्यान दिया, पर एंड पर मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि हमें सिर्फ स्कॉलरशिप्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, वहाँ की हर एक फैकल्टी के बारे में पता करना चाहिए। तो मैंने फाइनली ये सिलेक्ट किया कि मैं फोटोन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स मुझे लगा, वहाँ ज्वाइन करूँगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न ये था कि यहाँ पर बहुत स्टेबल फैकल्टी है, सर ही हमें पढ़ाते हैं और सर को बहुत साल का एक्सपीरियंस भी है, जिनके कारण उन्होंने बहुत बच्चों को निकाला है अच्छे रैंक्स के साथ। तो इसीलिए मैं सर को थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर हो। हम जनरली स्टूडेंट और पेरेंट्स एक चीज़ को बहुत एग्जीगरेट कर लेते हैं, जहाँ एक फालतू का कन्फ्यूज़न माइंड में रखते हैं, जहाँ उसको डिफ़िकल्ट मानते हैं। क्या कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उसके लिए तो 4 साल की तैयारी चाहिए होती है। जिसने 9th 10th में कोचिंग नहीं ली वो तो नीट और जेईई मेन एडवांस क्रैक ही नहीं कर सकता। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए कि एक्चुअल में नीट में रैंक लेना, जेईई मेंस में, एडवांस में रैंक लेना कितना डिफ़िकल्ट है और उसके लिए कितना लंबा पीरियड हमें तैयारी करनी चाहिए, ये जो नेक्स्ट पार्ट है जो चितलीन बोलेगी ये जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिलेगी कि एक्चुअल में नीट की तैयारी के लिए हमें कितना टाइम स्पैन, मतलब पीरियड 4 साल का, 3 साल का या 2 साल का सफिशिएंट है। तो डेफिनेटली आप लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये सोचती थी कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ,
तो मुझे पता था कि नीट क्रैक करना पड़ेगा और इस मामले में घर पे बातें चलती थी, मैं अपने दोस्तों से बातें करती थी। मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा कि 9th क्लास से ही कोचिंग ले लेनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं माना। मैंने +1 और +2 2 साल ही नीट फोकस्ड कोचिंग की। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि इन 2 सालों में अगर आप आराम से और स्ट्रेस फ्री होकर फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से आराम से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा रैंक आ जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में सिर्फ स्टडी करना ही इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या एक पर्टिकुलर बेसिक्स के लिए कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज के लिए कोई नेशनल टेस्ट सीरीज या टेस्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, पेरेंट्स को डबल अमाउंट एक्सपेंड करनी पड़ती है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है और कन्फ्यूजन भी रहता है, बर्डन भी रहता है। मुझे लगता है मैं प्रॉपर नहीं गाइड कर पाता, और हम लोग बच्चों के माध्यम से ही, बच्चों के व्यू से ही आपको उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कि एक स्टडी प्लान के साथ साथ टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना है। तो डेफिनेटली आप इतनी बातें रैंकर से सुनी है, तो एक और बात भी आप सुन लो और उसको फॉलो करो और उसमें सीखो। किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की जो 2 साल की जर्नी है उसमें सिर्फ पढ़ते रहना या क्लासेस अटेंड करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेस्टिंग का, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे थे या कौन सा कंसेप्ट हमने स्किप कर दिया। तो मैं कभी भी कोई टेस्ट मिस नहीं करती थी, और फोटोन की रजिस्टर्ड स्टूडेंट होने के कारण मैंने विजय टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स का एक बहुत ही बैलेंस्ड इवैल्यूएशन किया जाता था। वो हमें एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिया करते थे, जो कि बहुत बढ़िया रहता था। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, इनकी विजय टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वो बहुत ही अच्छी है और आपकी पूरी प्लानिंग में हेल्प करेगी। एक और बात मैं सब पेरेंट्स और बच्चों से पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है तो उसके मन में एक ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशेंट है। और कई बार वो क्या करता है कि मार्केट में जाके कुछ और बुक्स ले आता है, और ये भी एक बहुत एक्सपेंसिव है, बर्डन है। पढ़ना भी, पहले तो खरीदना बर्डन है और उसके बाद पढ़ना भी बर्डन है, डबल एनर्जी उसमें लगती है। तो स्टडी मटेरियल के बारे में रैंकर्स क्या बोलते हैं कि क्या किसी एक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, या उसको बुक्स लेने चाहिए, या कोई ऑनलाइन मटेरियल मंगवा लेना चाहिए, क्या क्या सपोर्ट उसको चाहिए। मुझे लगता है ये भी एक बहुत चैलेंजिंग काम है एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के लिए। तो आप लोग इसका भी आंसर इसके नेक्स्ट सेशन में जरीन से ही सुनो। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी, तो मैंने अपने दोस्तों और सीनियर से पूछा कि कौन सी बुक्स फॉलो की जाएं। तो हर कोई किसी नई किताब का नाम बता देता था कि ये कर लो, वो कर लो। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। इसलिए जब मैंने फोटोन ज्वाइन किया तो सर से पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका स्टडी मटेरियल ही सफिशिएंट है। धीरे धीरे जब मैंने उस स्टडी मटेरियल को फॉलो किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि सर बिल्कुल सही बोल रहे थे। इस स्टडी मटेरियल के अलावा उन्होंने हमें इनऑर्गेनिक में अपने शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी दिए, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म्स को इतना क्लियर किया और हमारे सारे डाउट्स को भी क्लियर कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री के इतने न्यूमेरिकल्स कराए कि हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। तो बस सर का स्टडी मटेरियल ही फॉलो किया और बिना बुक्स के मैंने नीट क्लियर किया है। जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे जेई एडवांस है, जेई मेंस है, या नीट का एग्ज़ाम है, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है, तो उसमें एक सब्जेक्ट नहीं होता, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। नॉन मेडिकल में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री है, मेडिकल में फिजिक्स है, बायोलॉजी है एंड केमिस्ट्री है। तो कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट रैंक डिसाइडिंग है, ये वाला नहीं डिसाइडिंग। तो उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट रैंक डिसाइडिंग है, किसकी तैयारी ज़्यादा करें। इन जनरल में आप सबको बता देता हूँ, सारे सब्जेक्ट रैंक डिसाइडिंग है, कोई एक सा नहीं है। बस इतना जरूर है कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन गया, मतलब वो डिपेंड करता है टीचर ने उसको कैसे प्रेजेंट किया, तो वो रैंक ज़्यादा बन गया तो वही आपके लिए रैंक डिसाइडिंग है।
तो इसीलिए मतलब ये चीज़ पक्का मेरी तरफ से आपको गाइडेंस है कि सारे सब्जेक्ट रैंक डिसाइडिंग है, लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बन गया उसको इतनी हार्डवर्क से अप लेके जाओ ताकि अगर कोई एक सब्जेक्ट डिप कर जाए तो उसको कवर कर पा रहे भाई। चलो ज़्यादा ना, मैं आपको रैंकर्स के मुंह से ही ये बात बताता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए इंटरेस्टिंग था और वो क्यों था, और क्या वही सब्जेक्ट जो है उनको अच्छा रैंक देने में हेल्प किया। तो सुनिए ये बात भी, इसका क्वेरी भी आप अपने इसी बच्चे के जो एस्पिरेंट है उसी के मुंह से सुनिए कि वो क्या बोलता है। जैसे आप सब जानते हैं कि नीट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हमें पता है कि बायोलॉजी की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्कोरिंग भी है। पर धीरे धीरे मेरा केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट बन गया कि फाइनली मेरे 175 आउट ऑफ 180 आए केमिस्ट्री में। और मैं अब तक यही सोचती हूँ कि मेरा जो रैंक आया है उसमें मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि क्या अकेला स्टडी करना ही इम्पॉर्टेंट है, या उसके साथ और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं मोटिवेशनल। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे स्टडी करो, ऐसे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप क्यों नहीं ऐसा कि जो चितलीन बोलती है और जस्ट जो स्टूडेंट रैंक निकाला हुआ उसी के मुंह से सुन लो, तो अच्छा भी लगेगा और आपको समझ भी ज़्यादा आएगा कि एक बच्चा एक्चुअल में जब वो एक्सपीरियंस करता है तो क्या सोचता है कि स्टडी के साथ साथ और चीज़ें कैसे प्लान करनी है और वो क्या सपोर्टिंग है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी भी सब्जेक्ट में हमारा यही फोकस होता है कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एंड मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सर ने हमारे सारे कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर किया इस तरह से कि हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाए। और इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि नीट की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें उन बुरे वक्त में भी मोटिवेट करके रखे। तो चंदी सर ने इसमें भी हम सब बच्चों का बहुत साथ दिया है और हमें साथ साथ गाइडेंस देते रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की प्लानिंग करना भी सिखाया है। इसके लिए मैं बहुत, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जनरल क्वेरी जो पेरेंट्स की है वो काफ़ी रहती है। तो आई होप कि आप लोगों ने एक के बाद एक जो आपकी क्वेरीज है काफ़ी सेटिस्फाई होंगी और आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का अपना व्यू भी दीजिएगा। और ओवरऑल एक अच्छा रैंक लेने के लिए एक रैंकर क्या सोचता है और एंड में वो किसका थैंक यू करता है, ये आप लोग ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेक्शन है, वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि स्टूडेंट अपने जुबानी क्या फील करता है, किसका रियल में थैंक यू करता है, और आपको भी उसी चीज़ों को फॉलो करना है। तो सुनिए इसका नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि मेरी ये नीट की 2 साल की जर्नी खत्म हो चुकी है तो मैं इतना तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये जर्नी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे तो नीट क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ पेरेंट्स की सपोर्ट और ब्लेसिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपकी कोचिंग और वहाँ की फैकल्टी। तो क्योंकि मैंने फुटॉन ज्वाइन किया था और मैंने 2 साल एक्सपीरियंस किया है सर के साथ पढ़ के, तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी टीम है यहाँ की। फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स टू टेस्टिंग टू यहाँ के कंसेप्ट क्लियरेंस जो सेशंस होते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप फुटॉन ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू द फ्यूचर एस्पायर्स। लोगों ने आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैं ये स्पेशली जो वीडियो बच्चे के साथ बनाई है उसका एक मोटिव था कि हर पेरेंट्स, हर बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कैसे 2 साल की कॉम्पिटिटिव जर्नी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें ल्यूरिंग है, कौन सी डिस्ट्रैक्ट करती है, किन चीज़ों को हमने एडवांस में सोचना है। तो मुझे लगता है आपके सब इन क्वेश्चंस का, क्वेरीज का आंसर आपको मिल गया होगा। मैंने फेज टू फेज इन सब क्वेश्चंस को कवर करवाया है और उसमें स्कॉलरशिप क्या मैटर करती है, क्या फैकल्टी मैटर करती है और टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको इन क्वेश्चंस का आंसर हमारे रैंकर तिली ने दे दिया है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम लोग इस फील्ड में जेईई मेंस, एडवांस, नीट, ओलंपियाड, केवीपीआई में काफ़ी सालों से कोचिंग दे रहे हैं और कभी भी किसी बच्चे को भी कोई क्वेरी हो, हमारा फ़ोन नीचे है, उससे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आई होप के आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा और फ्यूचर में हम लोग आप सभी को, मेरी जो फोटोन टीम है, आपको बेस्ट विश देती है कि फ्यूचर में आप लोग अच्छा रैंक लो, जितने भी एग्जाम आपका टारगेट है, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली आप उसमें परफॉर्म करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।